ये चीज़ सही है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अगर सही होगा, तो आप एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली जो है वो अप्रोच करेंगे। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में लेकिन यहाँ पे आता है नितिन कि आपको क्या लगता है क्यों सेबी ने ये एनएसएम 13 के एग्ज़ाम जो है वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कंपल्सरी की है या जो भी एमएफडी आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं ईओआई लेके जो बैठे हुए हैं तो उनको कंपल्सरी की है। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे आए दिन पूछा जाता है। तो मुझे लग रहा है शायद क्योंकि आप खुद ही आईसीआईसीआई एएमसी और इतनी बड़ी एएमसी के साथ जुड़े हुए हैं उनके एम्प्लॉई है तो आप शायद आपका इंटरेक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। तो आपको क्या लगता है सेबी ने क्यों ये एग्जाम कंपलसरी की होगी? देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एसआईएफ का कंसेप्ट लाने का पीछे का इरादा ही सेबी का ये था कि पहला तो था कि एफएनओ से लोगों के लॉसेस बहुत होते हैं जो बचाने। आप मतलब आपने फिगर्स वगैरह न्यूज में भी सुने होंगे कि 60,000 करोड़ रुपीस का एनुअल लॉस इंडियंस करते हैं। मतलब 60,000 करोड़ रुपीस मेरा कंट्री से बाहर जा रहा है, बाहर जाता है बिकॉज एफआईआई यहाँ पे पैसा बना देगा, पैसा ऐसा नहीं बनाता कि जीरो सम गेम, समवन इज है मेकिंग जीरो मनी। सम। अगर आप लॉस कर रहे हो तो कोई तो कोई ना कोई सामने प्रॉफिट बैठा कर है रहा जो है। प्रॉफिट यस, कर रहा है। हाँ हाँ। और ये कोई नहीं है, एफआईआई है, बड़े बड़े बिग फाइनेंशियल हेज बिग फंड बिग फिश, इंस्टीट्यूशन, हाँ बिग हाँ। फिश, गोल्डमैन सैक्स, जेपी यस, मॉर्गन, ऐसा बड़े बड़े लोग हैं। इनके राइट। सामने हमारी कंट्री की जीडीपी भी कुछ भी नहीं है। इनके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, ब्लैक रॉक जो सबसे बिगेस्ट फिश है इस मार्केट राइट गेम का। ठीक राइट। है, अब 60,000 करोड़ का लॉस है। अब सेबी को भी एक वो कंट्री के लिए काम करती, कंट्री के लोगों के लिए काम करती, जैसे यस। मार्केट के लिए लोगों के प्रॉफिट बनाने के लिए तो काम नहीं करती। तो उनका ये मानना था कि अगर आपको लॉस, इतने लॉसेस हो रहे हैं, तो इसको रोकने का एक ही तरीका है कि मैं एफएन क्यों ना हम लोग मार्केट में एक स्ट्रक्चर प्रोडक्ट लेके आए जिसमें एफएनओ के सारे फ्लेवर्स हो, इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग, शॉर्ट सेलिंग, हेज फंड, सारी चीजें हो। और इसके थ्रू आप स्ट्रक्चर वे में जाए। और इस ये काम को करने के लिए सबसे एप्ट एजेंसी अगर कंट्री में कोई है तो एएमसी हो सकती है, म्यूचुअल फंड। करेक्ट। क्योंकि